महंगाई का तूफान या आवाम के लिए रिलीफ का सामान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा? मोबाइल फोन महंगे होंगे या सस्ते? क्या गाड़ियों की कीमतें और बढ़ जाएंगी? फ्रिज, एसी, टीवी और कंप्यूटर पर कितना टैक्स होगा? टैक्स चोरों के लिए हुकूमत ने क्या प्लान तैयार किया? आज पेश किए जाने वाले वफाकी बजट में सब पता चल जाएगा। नए बजट में हुकूमती खजाने से आवाम के लिए क्या निकलेगा? सबको हुकूमती ऐलानात का इंतजार। आइंदा बजट में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। टैक्स चोरी पर नोटिस का जवाब न देने पर 25 से 30 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक टैक्स चोर, शॉपिंग मॉल और ब्रांड के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। टैक्स चोरों को जुर्माना और सजा के साथ अकाउंट्स भी जब्त होंगे। सेल्स टैक्स की मशीनें न लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आइंदा माली साल में इनकम टैक्स के स्लैब्स कम किए जाने का इम्कान। सालाना 10 लाख रुपए से जायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इनकम टैक्स में दी गई मुराद भी कम किए जाने का इम्कान। एक माह में 10,000 से ज्यादा डॉलर खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़। इंटरनेशनल सफर के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने का इम्कान। बजट तो हर महीने एक नया बजट खुल के गरीब के सामने आ जाता है। ये जो चल रही है महंगाई, यही समझ में नहीं आ रही बंदे को, तो आगे क्या बजट को देखेगा? कोई अच्छी उम्मीद नहीं, कोई पब्लिक से कोई रिलीफ नहीं, सब झूठ हैगा। हमें क्या फ़ायदा है बजट से? ना तो हमारी तनख्वाही बढ़ती है, ना तो पेट्रोल सस्ता करता है। बजट से कोई उम्मीद नहीं है। बजट के ऊपर कंट्रोल करना हुकूमत अगर करना चाहती तो पहले कर लेती। नया बजट आवाम दोस्त होगा या मुश्किलात का पहाड़ लाएगा? महंगाई से बेहाल आवाम ने उम्मीद और खदशात का दामन थाम लिया। हुकूमत का बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। जिनकी पहले तनख्वाहें नहीं बढ़ी अब बराबर करेंगे। कोई भी नाजायज खर्च नहीं करेंगे। बजट के बाद IMF से मजीद बातचीत होगी। ऐसी इस्लाहात लाएंगे जो IMF को भी पसंद हो। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले इजलास में आइंदा माली साल के लिए बजट सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम ने हुकूमती इत्तेहादी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। हुकूमती अराकीन को बजट पर एतमाद में लिया जाएगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए। बजट खसारा 4,280 अरब रुपए होने का इम्कान। दिफा के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। सब्सिडीज की मद में 578 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। सूबों का तरक्याती बजट 2,184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 585, सिंध का बजट 355 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 300 अरब, बलूचिस्तान के लिए 143 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। साबिका फाटा का तरक्याती बजट 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में घरेलू सिलेंडर को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। 10 रोज में लाहे अमल पेश करने की हिदायत। कहा, मंसूबों की तकमील में देर किसी कदर काबिल कबूल नहीं। तवील मुद्दती मंसूबों में भी वक्त और लागत में कमी लाई जाए। गवादर बंदरगाह को दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह बनाने के लिए बिला तात्तुर बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद है। चौधरी शुजात से मुआमलात पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जिससे शर्मिंदगी हो। शहबाज शरीफ कहते थे मैं उनको घसीटूंगा। आसिफ जरदारी अब शहबाज शरीफ को घसीट रहे हैं। नून लीग को पता चल गया है उनका सबसे ज्यादा नुकसान आसिफ जरदारी ने किया। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुकूमती जमातों के सरबराहान की बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। बजट समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम जमातों के सरबराहान का वजीर आजम पर एतमाद का इजहार। कहा, मुल्क को मिलकर तमाम बहरानों से निकालेंगे। रहनुमा
रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 50 करोड़ डॉलर की कमी हुई। PTI हुकूमत जाने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 7.5 अरब डॉलर कम हो गए। हुकूमत की तब्दीली की कीमत कौम अदा कर रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी से रुपए की कदर तेजी से गिर रही है। मैं तो आका के दर का गदा हूँ, कैसे जिंदा रहूँ बिन मदीना, क्या खबर कब मुझे रब बुला ले, क्या खबर कब मुझे रब बुला ले, मुझको ले ही चलो अब मदीना। मारूफ टीवी मेज़बान और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। गुज़श्ता रोज आमिर लियाकत अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। आमिर लियाकत के घर से पुलिस की 2 टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। घर को सील कर दिया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत की तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। हमाद अजहर, शफकत महमूद, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, मुराद रास और मियां असलम इकबाल के वारंट गिरफ्तारी जारी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा, इंतकाल या कत्ल मकसूद चपड़ासी का हुआ, लेकिन फायदा किसी और को पहुंचा। जिसको फायदा हुआ उसी ने तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी के पर्चों में PTI क़यादत को नामजद कर दिया। ये लोग मुल्क को फाशिस्ट पुलिस रियासत बनाना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी और कासिम सूरी समेत दीगर को गिरफ्तार करने से रोकने के हुक्म में 28 जून तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी। हुकूमती तिजोरी से आज क्या निकलेगा? तनख्वाहदार तबके के लिए वफाकी बजट कैसा होगा? बेकरी आइटम कितने सस्ते, कितने महंगे? क्या कॉस्मेटिक्स पर बजट की बिजली गिरेगी? तामीराती सामान महंगा होगा या सस्ता? लग्जरी आइटम पर कितना टैक्स लगेगा? तवानाई के शोबे को खजाने से क्या मिलेगा? आवाम को हुकूमती फैसलों का इंतजार। अगले माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 5% मुकर्रर। ज़राअत में तरक्की की शरह 3.9 और सनत में 5.9% रखने की का हदफ। FBR को 7,255 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ दिए जाने का इम्कान। हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए दरकार होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अरकान कौमी असम्बली की पब्लिक स्कीम के लिए 91 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर 433 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। समाजी मंसूबों पर 144 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। एनर्जी के 84 अरब और मवासलात के 227 अरब रुपए शामिल। पानी के मंसूबों के लिए 83 अरब, प्लानिंग और हाउसिंग के लिए 39 अरब रुपए मुख्तस। ज़राअत की तरक्की के लिए 13 अरब और इंडस्ट्रीज के लिए 5 अरब रुपए की तजवीज़। पाकिस्तान में तमाम गैर मुल्की ममालिया जानवरों की दरामद पर पाबंदी का फैसला। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, बड़ी जंगली बिल्लियों समेत गैर मुल्की जानवरों को दरामद का NOC जारी नहीं किया जाएगा। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से जानवर कैद में मर जाते हैं। PTI हुकूमत के आखिरी साल तरक्की की शरह भी हदफ से ज्यादा और महंगाई भी ज्यादा। हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। तरक्की की शरह 5.97% रिकॉर्ड, महंगाई की शरह 11.3% तक रही। करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर से जायद रहा। बरामदात, दरामदात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा रिकॉर्ड। FBR ने 5,348 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा, यह बात इम्पोर्टेड हुकूमत भी मान गई कि इमरान खान के 4 साला दौर में नून लीग के 5 साला दौर से ज्यादा तरक्की हुई। नून लीग इन 5 साल में GDP में 55 अरब डॉलर का इजाफा किया। PTI के 4 साल में GDP में 68 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।
इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग में कमी न आई। बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 6,500 मेगावाट तक जा पहुंचा। कराची में 4 से 14 घंटे की लोड शेडिंग, पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लोड शेडिंग का खात्मा और बिजली की तरसील में इजाफा ख्वाब बन गया। इकोनॉमिक सर्वे ने खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2,467 अरब रुपए हो गया। 3 बरस में 4,000 अरब रुपए से बढ़ जाएगा। तेल की दरामदात 9 अरब डॉलर से बढ़कर 17 अरब डॉलर हो गई। मुस्लिम लीग नून को पीटीआई से क्या मिला? पीटीआई क्या छोड़कर गई? हुकूमत ने तकाबुली रिपोर्ट भी पेश कर दी। 2018 में शरह तरक्की 6.1, 2022 में 5.97% रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 4.6 से बढ़कर 10.8% हो गई। शरह सूद 6.5 से बढ़कर 12.25% हो गई। 2018 में गर्दिशी कर्ज 1152, 2022 में 2,467 अरब रुपए रिकॉर्ड। 2018 में डॉलर का रेट 115 रुपए। पीटीआई हुकूमत खत्म हुई तो डॉलर 184 रुपए का हो गया। हुकूमत की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग की हुकूमत मुल्की कर्ज 2,500 खरब रुपए पर छोड़कर गई। पीटीआई दौरे हुकूमत में कर्ज 4,400 खरब रुपए तक पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़रा की तनख्वाहों और मुराद के कानून में तरमीम का फैसला। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक वज़ीर आला वफाकी हुकूमत से सरकारी मकासद के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज हासिल कर सकेगा। कोई भी वज़ीर और सरकारी अफसर वज़ीर आला की इजाज़त से सरकारी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में सफ़र कर सकेगा। तरमीमी बिल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में पेश किया जाएगा।